फैसल साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ मशरिक़ वस्ती में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं साउथ एशिया का भी आपसे ज़रूर पूछूंगा। पहले आ जाता हूँ सर, मशरिक़ वस्ती में इसराइल की हिमायत। मैं पुराना जो उनके जब वो सदर थे तो उनकी क्या पॉलिसीज़ थी वो आपके सामने रखता हूँ, और अब क्या होगी ये आपसे जानना चाहूँगा। ट्रंप ने इसराइल की भरपूर हिमायत की, जिसमें यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और अमरीकी सफारतखाने को वहाँ मुंतकिल करना शामिल था। इस इक़दाम से अरब दुनिया में गम-ओ-ग़ुस्सा तो पाया गया, लेकिन साथ ही कुछ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, जैसे मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन, जिसे इब्राहिमी मुआहदे का नाम भी दिया गया। तो सर, अब आप क्या देखते हैं, कोई पॉलिसी इसराइल के हवाले से, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो इस वक्त बड़ी दहशतगर्दी हो रही है फ़लस्तीन के लिए, तो क्या वहाँ कोई तब्दीली आएगी? वो जंगों के ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी फैसल साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि साबिक़ा जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ तो बिलाशुबा बराह रास्त जो है इसराइल की हिमायत में थी, और जो कुछ वो चाहते थे, जिस तरीके से वो उनको मदद करना चाहते थे, हत्ता कि जो आपने बताया कि उन्होंने यरूशलेम के हवाले से दारुल खिलाफे की बात की थी, और बहुत सारे मामलात के अंदर, बैनुल अक़वामी तिजारत के अंदर भी, और बहुत सारे मामलात में उन्होंने इसराइल को उस वक़्त छूट दी हुई थी। लेकिन इस वक़्त जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि इस मरतबा शायद उन्हें कुछ अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा, और बल्कि वो कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने अपनी जो नई कैबिनेट बनाने के हवाले से जिस तरह काफ़ी लोगों को उन्होंने चुना है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल के हवाले से थोड़ा-सा हार्ड रवैया जिसे कहते हैं कि नहीं रखते, और कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको कहा जाता है, कुछ लोगों को, कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनको हॉक्स भी कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस मरतबा ऐसा होगा। और एक खबर और ये भी है, जो अमेरिका से जो वहाँ पे नज़र रखते हैं वो लोग ये कह रहे हैं, जो कांग्रेसमैन है वो कहते हैं कि चूँकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से गज़ा के अंदर एक जुल्म और सितम का और जो बर्बरियत का जो एक बाजार गर्म किया था, उसकी वजह से सारी दुनिया जो है ना वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है। इवन के जो इस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो भी इस बात पर खुश नहीं है। और दूसरा इस हवाले से एक बात ये भी है कि अभी जो OIC का जो इजलास यहाँ पर हो रहा है, अभी होने वाला है, वो इसी हवाले से तमाम अरब सरबराहान मुस्लिम जो जमा हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो है उनको बाज़ाब्ता एक पैगाम ये पहुँचाया जाएगा कि वो नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के हवाले से वो उसके ऊपर अपना नज़रसानी करें। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जब ट्रंप आ जाएंगे तो आने के बाद मैं देखता हूँ या समझता हूँ कि अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें नज़र आएंगी। अच्छा सर, ये बताइए ज़रा, मुसलमानों के हवाले से भी मैं आपसे राय ले लूँ। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद मुसलमानों, पाकिस्तान और भारत के हवाले से इनकी पॉलिसियों में अहम तब्दीलियाँ आईं। उनकी इंतज़ामिया ने मुसलमानों के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ख़ास तौर पर इनकी सदारत के इब्तदाई दिनों में मुस्लिम बैन नाफिज किया गया, जिसमें 7 मुस्लिम अक्सरियती मुस्लिम ममालिक के लोगों पर अमरीका में दाखिले की पाबंदी लगा दी गई। इससे अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी और दुनिया भर के मुसलमानों में गम-ओ-ग़ुस्सा भी पाया गया। आपको याद है कि इमिग्रेशन के हवाले से भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सख्त हैं। तो मुसलमानों के हवाले से कोई बेहतर रिलीफ इमिग्रेशन के हवाले से आप देखते हैं सर? इमिग्रेशन के हवाले से तो सरेदस्त फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुसलमानों के हवाले से ये है कि उनका कुछ पॉलिसीज़ मुझे तब्दील नज़र आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रंप को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये डेमोक्रेट्स रहे हैं और जब से बाइडेन इंतज़ामिया रही है, तो उन्होंने ट्रंप के लिए बहुत आने वाले जो इस वक्त अदवार हैं उसमें बड़ी उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर ईरान के हवाले से आपको पता है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ईरान को काउंटर करने के लिए और दूसरे मामलात को हल करने के लिए ब्रिक्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको मुस्लिम दुनिया के इस वक्त थोड़ी सी उनको मदद हासिल होगी। और आपको पता है कि जो सऊदी अरब के जो MBS हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो 2 रोज़ कबल जो कुछ हमें मालूमात हुई थी सऊदी अरब से, रियाद से ये पता लगा था कि पसे पर्दा कुछ राब्ते ऐसे हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इस मरतबा ट्रंप जो है इन तमाम सूरत हाल को निपटने के लिए मुस्लिम दुनिया को शायद हो सकता है साथ लेके चलें। लेकिन बहरहाल अब ये देखना ये होगा कि आने के फ़ौरन बाद जब इनकी काबीना फाइनल होती है तो उसमें आने वाले चेहरों के बाद पता लगेगा कि ट्रंप का अगला प्लान क्या है। लेकिन बहरहाल मैं ये इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ट्रंप को जो है इस मरतबा जो है इस दौर में आप ट्रंप को थोड़ा सा गुज़िश्ता अदवार से थोड़ा सा मुख्तलिफ पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।